और उधर महाराष्ट्र में सावरकर पर सियासी टक्कर हो रही है। बीजेपी और शिंदे खेमा लगातार सावरकर गौरव यात्रा निकाल रहा है। राहुल गांधी के बहाने पूरी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को निशाना बना रहा है, एक तीर से डबल निशाना साध रहा है। अघाड़ी की मजबूरी हो गई है कि वो सावरकर पर आरोपों का जवाब दें। आज छत्रपति संभाजी नगर में महाविकास अघाड़ी की यूनाइटेड रैली थी। वहां उद्धव और अजीत पवार दोनों ही मौजूद थे और सावरकर पर दोनों को बोलना पड़ा। सावरकर यानी सियासत का सबसे बड़ा सवाल। सावरकर यानी महाराष्ट्र की अस्मिता का बवाल। सावरकर यानी हिंदुत्व के गौरव पर उठा मलाल। मुंबई में इन दिनों हर हफ्ते सावरकर गौरव यात्रा निकल रही है। इस गौरव यात्रा को मुंबई की सारी 36 विधानसभाओं का सफर करना है। राहुल गांधी तो सावरकर पर सवाल उठाकर भूल भी गए, मगर बीजेपी और शिंदे शिवसेना कुछ भी भूलने को तैयार नहीं। सावरकर पर राहुल का कमेंट लोकल रैलियों से नेशनल इश्यू बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदूवादी राजनीति के लिए सावरकर राष्ट्रनायक है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के लिए यह मसला पूरी महाअघाड़ी को घेरने लायक है। कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी और हिंदू द्रोही बताने लायक है। इसलिए लोहे को आखिरी दम तक गर्म रखना है, लगातार चोट करते रहना है। सावरकर गौरव यात्रा ये सावरकर जी के विचारों पर चलने की प्रेरणा और जन सहभागिता की यात्रा है। कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी सावरकर जी का तो अपमान करते ही है, लेकिन सावरकर जी के साथ साथ पूरे देशभक्त नागरिकों का अपमान करते हैं, स्वतंत्र सेनानियों का अपमान करते हैं। हमें ये कतई मंजूर नहीं। और पूरा देश और सामान्य जनता सावरकर जी के विचारों पर चलने के लिए रास्ते पर उमड़ पड़ा है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में उद्धव जी अगर है तो राहुल गांधी जी से माफी मंगवाए। जब तक वो माफी नहीं मंगवाएंगे तो ये सिर्फ उनके साथ चलने का बहाना उनके भाषण में था, यही माना जाएगा और इसका हमें यहाँ पर हम निषेध करें। रविवार को गौरव यात्रा दादर के सावरकर सदन से शिवाजी पार्क स्थित उनके स्मारक तक गई। यात्रा में शिंदे खेमा भी जोर शोर से शामिल था। महिलाओं और पुरुषों ने मी सावरकर के नाम की भगवा टोपी लगा रखी थी। नारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। शिंदे सेना की अगुवाई इस यात्रा में विधायक सदा सावरकर कर रहे थे। यूं तो शिवसेना का दायरा महाराष्ट्र तक ही सिमटा है, मगर वो इसे राष्ट्र नायकों और हिंदू समाज सबसे जोड़कर बड़ा फलक देने की फिराक में है। सदा सावरकर कहते हैं, अगर राहुल गांधी बाज नहीं आए तो उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए जिस वीरों ने अपनी जान की आहुति दी, उनका अगर कोई अपमान करता है तो कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वो सहन नहीं करेगा। राहुल जी ने बार बार सावरकर जी का अपमान किया, बहुत बार उनका निषेध किया, लेकिन उससे भी आज तक वो सुधर नहीं सके। इसलिए शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष और समस्त हिंदू समाज, हिंदुस्तान की जनता आज मैदान में आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद अगर उन्होंने कभी इस तरह से अपमानित करने का काम किया, सावरकर जी हो या हमारे और स्वतंत्र वीर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उनको रोड में आने नहीं देंगे, महाराष्ट्र में आने नहीं देंगे। दादर से निकली सावरकर गौरव यात्रा के रास्ते में सेना भवन भी पड़ा, जो सावरकर बाला साहब ठाकरे के लिए भी नायक थे। उनकी तस्वीर सेना भवन की दीवार से यात्रा को टुकुर टुकुर देख रही थी, मगर यात्रा में शामिल कार्यकर्ता नारे लगाने में इतने मशगूल थे कि उनके लिए सेना भवन गौड़ हो गया।
राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की तरफ से सावरकर गौरव यात्रा निकाली जा रही है। दादर के सेना भवन के पास ये यात्रा पहुंची है जो सीधे सावरकर स्मारक तक जाएगी। तमाम जो वीर सावरकर के समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, वो इस पूरे गौरव यात्रा में शामिल हुए हैं। तमाम तौर पे इनका कहना है कि वीर सावरकर का अपमान किया गया है, जिसको लेकर ये लगातार जवाब की जो मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी नेता आशीष शेलार हो, सदा सरवणकर हो, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से लगातार नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि राहुल के बयान पर उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके, दोनों पक्षों के बीच सुलह सफाई भी हो चुकी। शरद पवार राहुल को समझा भी चुके और संजय राउत से उनकी मुलाकात भी हो चुकी। मगर दिल्ली के मूड के मुताबिक राजनीति करने वाले राहुल भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र का नजरिया सावरकर पर अलग है। इस नजरिए के चलते ही राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था। इस सेंटिमेंट को बीजेपी और शिंदे खेमा अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए इसके बहाने वो उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस तीनों को घेर रहा है। जब सावरकर गौरव यात्रा का एक लेग दादर में था तो दूसरा धड़ा अंधेरी पश्चिम में यात्रा निकाल रहा था। इस यात्रा की अगुवाई बीजेपी विधायक अमित साटम कर रहे थे। साटम संजय राउत को महाराष्ट्र की राजनीति का कॉमेडियन कहते हैं तो राहुल गांधी को गांधी ही मानने को तैयार नहीं होते। जनता का मत, जनता की राय नहीं सुनने का क्या नतीजा होता है, वो कांग्रेस की आज जो हालत हो गई है उस हालत को देखकर आप समझ पाएंगे। संजय राउत कहते हैं कि सावरकर गौरव यात्रा निकालने से बीजेपी सिर्फ एक ड्रामा कर रही है। सावरकर की जो विचारधारा है उनको वो जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, ये ड्रामा करना बंद करें, ऐसा बयान दिया गया। महाराष्ट्र की राजनीति का जोकर हर रोज क्या कहता है उसके ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं महाराष्ट्र में, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हो, पृथ्वीराज चौहान हो, नाना पटोले जो खुद बीजेपी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है, ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं था। अगर उन्होंने सावरकर जी को माफी वीर कहा तो इसका क्या गलत मतलब निकाला जाए? राहुल गांधी ने कहा मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। मैं उसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि वो गांधी भी नहीं है, वो घेंडी है, GHANDHY है उसका सरनेम है। मुंबई में सावरकर गौरव यात्रा निकल रही थी तो संभाजीनगर में महाविकास अघाड़ी की यूनाइटेड रैली हो रही थी। अघाड़ी के हाथ से सत्ता जाने के बाद ये पहली यूनाइटेड रैली थी जिसमें उद्धव भी मौजूद थे, अजित पवार भी थे और कांग्रेस के नेता भी। मराठवाड़ा संस्कृति मंडल के मैदान में ये रैली संभाजीनगर में रामनवमी पर हुए दंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हो रही थी। जाहिर है रैली में सावरकर को भी मुद्दा बनना ही था। आज इकडे मुद्दा म्हणून भारत मातेची प्रतिमा ठेवलेली आहे आणि घटना ठेवलेली आहे। सावरकरांची यात्रा काढताना काढा, पण सावरकरांचे जे स्वप्न होतं आज सिंधूपासून सिंधू नदीपासून सिंधू सागरापर्यंत अखंड हिंदुस्थान आहे, तुमच्यात वरती बसले त्यांची हिंमत आहे। अमित शहानी जे मला मरे म्हटलं होतं की शिवसेनेला जागा दाखवा, जमीन दाखवा, म्हटलं हे मला जमीन बघायचीच आहे, पण ही जमीन नाही, आम्ही ह्या जमिनीत जन्माला आलेलो आहोत, आम्ही जी तुम्ही बाहेरचे आहात, महाराष्ट्राच्या बाहेरचे तुम्ही आहात, ही माझी मातृभूमी आहे आणि जमीन दाखवायची असेल तर पाक व्याप्त काश्मीरची जमीन जिंकून आम्हाला 1 इंच तरी ती जमीन जिंकून दाखवा, तर आम्ही तुम्हाला मानू, नाहीतर पुचाट लेखायचे हिंदुत्वाच्या गप्पा करू नका। हालांकि मराठवाड़ा पर बीजेपी की नजर पहले से लगी हुई है। अहमदनगर का नाम बदलकर संभाजीनगर किया गया है। लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ रैलियों का ये सेंटर रहा है। इस रैली में अजित पवार ने बीजेपी पर अटैक किया। सावरकर से इतना प्रेम है तो उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया? मित्रांनो, आज यांना तिथं गौरव यात्रा काढायची आठवत आहे।
अरे तुमच्यामध्ये धमक असेल आणि तुमच्यामध्ये ताकद असेल ना, तर केंद्रात तुमच्या विचाराचं सरकार आहे, राज्यात तुम्ही लोक आता बसलाय. सावरकरांच्या बद्दल आम्हाला आदर आहे, अभिमान आहे. जर खरोखरीच तुम्हालाही अभिमान आणि आदर असेल तर ताबडतोब सावरकरांना भारतरत्न देऊन दाखवा. हिम्मत आहे तुमच्यात मध्ये, तेवढी ताकद. मित्रांनो, निव्वळ महागाईचं आणि बेरोजगारीचं लक्ष दुसरीकडे जाण्याच्या करता वेगवेगळ्या घटना घडताय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडण्याचं काय कारण होतं? काहींना वाटत होतं ही महाविकास आघाडीची विराट सभा होऊ नये म्हणून. अरे ही कुठली लोकशाही आहे? हे कुठलं राजकारण? आम्ही आमचे विचार मांडू, तुम्ही तुमचे विचार मांडा. जनतेला जे योग्य वाटेल ते जनतेला पटेल. बहरहाल अब सावरकर एक ऐसा मुद्दा है जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की सियासत सिमटती जा रही है. बीजेपी इस मायने में कामयाब है कि वो राज्य में महाअघाड़ी को अपने पाले में घसीटने में सफल है. अघाड़ी के नेताओं को बोलना पड़ रहा है, तो देशव्यापी हिंदुत्व की राजनीति के लिए सावरकर सूटेबल दिख रहे हैं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.